तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने जो है डायमेंशनल फार्मूले के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ फिजिकल क्वांटिटी हमने लास्ट में बताया था। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन कोई यूनिट डायमेंशन नहीं है। जैसे आपका स्ट्रेन लिया था, नो यूनिट डायमेंशन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिया था, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, नो यूनिट एंड डायमेंशन। रिलेटिव डेंसिटी लिया था, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, नो यूनिट एंड डायमेंशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया था, नो यूनिट एंड डायमेंशन। इसी तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी भी होती है जिसको कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। कौन सा लास्ट में आएगा? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव, ये 12th का टॉपिक है वैसे। रिलेटिव परमिटिविटी ये जो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा परमिटिविटी अपॉन मीडियम, यहाँ पर आ जाएगा इसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसका दोनों तरफ परमिटिविटी है, ऊपर भी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा? नो यूनिट एंड डायमेंशन आ जाएगा, m0 l0 t0। तो इसका भी आ जाएगा नो यूनिट एंड डायमेंशन, नो यूनिट एंड डायमेंशन। ये है ठीक। तो इस तरीके से ये सारे टर्म्स मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग एक दूसरा टर्म लेते हैं जिसमें इसका अब आएगा हम लोग का प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर लेते हैं। प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा, प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो प्रेशर इक्वल टू आ जाएगा, ये फार्मूला याद होना आपको बहुत जरूरी है, फोर्स अपॉन एरिया। बस यही आप याद रखिए, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या बताया था? बोलो, अब तो याद हो गया होगा ना। वर्क तक मैंने बताया था कि इतना याद रखो, mlt-2, एरिया L2, तो ये कितना आ जाएगा? ml-1। ये ऊपर जाएगा +2 है, यहाँ +2 ऊपर जाएगा -2 और एक यहाँ पर है -1 और ये आ जाएगा t की पावर -2, ml की पावर -1 t की पावर -2, ml की पावर -1 t की पावर -2। ये प्रेशर के डायमेंशनल फार्मूला आ गए। यूनिट देखें, यूनिट एक यूनिट, पहली यूनिट जो होती है वो किससे निकल के आती है? फार्मूले से। कोई भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पहली यूनिट, पहले एक यूनिट उसके फार्मूले से आती है। फार्मूला क्या है यहाँ पर? ये न्यूटन, फोर्स का न्यूटन अपॉन इसका मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, इसकी एक यूनिट हो जाएगी। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, इसकी एक यूनिट होती है ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। पास्कल एक यूनिट होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM एक यूनिट होती है। बार एक यूनिट होती है। टॉर्क दूसरी यूनिट होती है। इतनी यूनिटें होती हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये इक्वल टू 1 पास्कल के बराबर होता है। चाहे PA लिखो या पास्कल पूरा लिखो, ठीक। 1 ATM इक्वल टू होता है 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब चाहे इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो और इसको पास्कल भी लिख सकते हैं, इतना पास्कल दोनों इक्वल है ना यहाँ पर। अब उसके बाद जो है 1 ATM, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 0.01 लीजिए, इसको छोड़ दिए तो 1 × 10⁵ भी ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट। ये इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। बाकी इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, ATM, बार, टॉर्क, ये याद रखें। इनका कन्वर्जन इतना मैंने आपको बता दिया, ठीक। ये प्रेशर हो गया। प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला आया है ml-1t-2। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आया है, यही डायमेंशनल फार्मूला आगे हम 3-4 यूनिट, 3-4 फिजिकल क्वांटिटी और लेने चल रहे हैं, उसके बराबर निकल के आएगा। उसके बराबर इसका डायमेंशनल फार्मूला निकल करके आएगा। तो जिसमें पहली यूनिट जो है क्या कहते हैं? ये प्रेशर हो गया। प्रेशर के बाद सेम फार्मूला, लेकिन फिजिकल मीनिंग अलग अलग। सेम फार्मूला, सेम यूनिट, सेम डायमेंशनल फार्मूला। ये अगला टर्म आ रहा है आपका, कहलाता है स्ट्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस
स्ट्रेस सेक्टर में आएगा तो स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा, स्ट्रेस बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ये भी आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, वही सेम चीज होती है, लेकिन दोनों की फिजिकल मीनिंग अलग है। प्रेशर जो है वो नॉर्मली इनवर्ड लगता है, कहीं भी प्रेशर, जैसे ये कमरा है, रूम जहां आप बैठे हो रूम है, तो इस पे प्रेशर इस दीवार पे अंदर की तरफ लगेगा, छत पे ऊपर तरफ लगेगा, फर्श पे नीचे की तरफ लगेगा, इस दीवार पे इधर लगेगा, इस वाली वॉल पर इधर लगेगा, इस वाली वॉल पर इधर, तो ये तो प्रेशर होता है, नॉर्मली इनवर्ड लगता है, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, ये स्ट्रेस जो होता है ये आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है, टेंजेंशियल भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है ये स्ट्रेस। ये दोनों की फिजिकल मीनिंग में फर्क है, अंतर है, लेकिन दोनों का फार्मूला, यूनिट, डायमेंशन फार्मूला एक ही है। स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला भी आपको बताया था mlt-2, ये बताया था। एरिया कितना बता दिया था L2, ये हो जाएगा ml-1 t-2, ये आ जाएगा डायमेंशन फार्मूला। यूनिट इसकी कितनी आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर। लेकिन स्ट्रेस की यूनिट को जो है, स्ट्रेस की यूनिट को हम इसको बराबर नहीं कर सकते एटीएम के, पास्कल के या बार के या टॉर्क के, उसकी यूनिट के बराबर नहीं होगा, खाली ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर के बस ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक ही बराबर हो सकता है। प्रेशर की और जो यूनिटें हैं उसको हम स्ट्रेस के बराबर नहीं कर सकते, वो अपना प्रेशर का अलग मामला है, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आ गया। इसके बाद एक टर्म आएगा यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस क्या है, यंग्स मॉडुलस जो है, यंग्स मॉडुलस, ये यंग्स मॉडुलस बराबर होता है, यंग्स मॉडुलस बराबर, यंग्स मॉडुलस ये इक्वल टू होता है स्ट्रेस, ये फोर्स, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये होता है यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेस कितना हो जाए, देखिए स्ट्रेन मैंने आपको बताया डायमेंशनलेस होता है, और इसका डायमेंशन में होता है ml-1 t-2, ये स्ट्रेस का, स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला निकाल के दिया ना, ml-1 t-2। और मैंने आपको इसका क्या बताया, यहाँ पर स्ट्रेन का, स्ट्रेन का डायमेंशन फार्मूला ये m0l0 t0, ये डायमेंशनलेस होता है। यानी जो स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला है वही यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन फार्मूला आएगा, और स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला जो यूनिट होती है यहाँ पर, ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, स्ट्रेन यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है ये, तो ये इसके बराबर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी आ जाएगा, इसकी यूनिट भी कितनी आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। यंग्स मॉडुलस ये बराबर आ गया, यंग्स मॉडुलस आ गया। यंग्स मॉडुलस के बाद जो है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस के बाद जो अगले टर्म आएगा बल्क मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस के बाद आएगा बल्क मॉडुलस। देखिए अब चाहे यंग्स मॉडुलस हो चाहे बल्क मॉडुलस हो, सबका यूनिट डायमेंशन उतना ही आएगा। ये बल्क मॉडुलस बराबर क्या हो जाएगा, ये लिक्विड के लिए होता है, फ्लूइड और फ्लूइड के लिए होता है। फ्लूइड का मतलब होगा, जहां कहीं फ्लूइड वर्ड आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स, इसका मतलब लिक्विड और गैस। लिक्विड में भी वो चीज एप्लीकेबल है, गैस में भी एप्लीकेबल है। यानी फ्लूइड में जब फ्लूइड बोल दिया इसका मतलब लिक्विड गैस दोनों वहां पर शामिल है, ठीक है। अगर खाली लिक्विड बोलेगा लिक्विड, तो ये हो जाएगा बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस बराबर हो जाएगा चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन प्रेशर, अब चाहे प्रेशर हो, चेंज इन प्रेशर हो, इनिशियल प्रेशर हो, फाइनल प्रेशर हो, सबका डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का ही डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो प्रेशर कितना बताया था ml-1 t-2, ये स्ट्रेन, चाहे स्ट्रेन हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो, लेटरल स्ट्रेन हो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो, किसी भी टाइप का स्ट्रेन होगा, सबका डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला वही आ गया जो स्ट्रेस का था, जो यंग्स मॉडुलस का है वही आ गया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी भी यूनिट प्रेशर वाली यूनिट हो जाएगी, ठीक। ये आ गया यंग्स मॉडुलस आ गया। इसका नेक्स्ट टर्म आएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी,
रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बराबर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये इक्वल टू हो जाएगा, ये आएगा शियर स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस तो स्ट्रेस होता है, मैंने आपको बताया स्ट्रेस टेंसाइल भी होता है, कंप्रेसिव भी होता है, यानी ऐसे जैसे दबा रहे हैं ना, ये फोर्स लगा रहे हैं इतने एरिया में, जितना एरिया कांटेक्ट में आ रहा है, ये दबा कंप्रेसिव हो गया। एक होता है खींचे, आप कैसे ऐसे कैसे खींचेंगे, यहाँ फेविक्विक लगा दिए और इस पर लगा खींचे, देखिए यहाँ पे आएगा, ये चिपका लेगा, फिर हम ताकत तो लगा ही सकते हैं, इस पर टेंसाइल आ जाएगा, तो उस पर शियर स्ट्रेस, ये क्या कहते हैं, ये टेंसाइल हो गया। और ऐसे अगर दबाएं टेंजेंशियल प्रेशर लगाएं, इसे इधर टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, तो स्ट्रेन किसी भी टाइप का स्ट्रेन हो, लॉन्गिट्यूडनल, ये सबका स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ये जीरो है। शियर स्ट्रेस, अब स्ट्रेस होता है, चाहे थर्मल स्ट्रेस हो, टेंसाइल स्ट्रेस हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, सबका फार्मूला आ जाएगा ml-1 T-2, ये इतना आ जाएगा। शियर स्ट्रेन ये m0 L0 T0 ये इतना आ जाएगा, ml-1 T-2 ये इतना आ गया, ml-1 T-2, ठीक, ये आ गया इसका, इसके ये वही वाला डायमेंशन फार्मूला। तो जो इधर आया है एम्स मॉडुलस, अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बल्क मॉडुलस आ गया, समझ में आ रही बात, बल्क में। देखिए अब आपको ये सब सारे फार्मूले नए नए लग रहे होंगे, तो आपको ये भी 2-3 दफे देखना पड़ेगा, इसको बार बार देखते रहिए तो ऐसे फिर लगे एकदम देखा हुआ, पुराना हो जाएगा अपने आप। अभी नया देख करके थोड़ा चौंक रहे होंगे। मैंने आपको पहले बताया कि आपको ये फार्मूला याद रखना है। आप बल्क मॉडुलस याद रखिए, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का याद रखिए, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये आ गया, बता दो बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस के बाद जो है देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया, एक तो आपको बताया प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला, चाहे ये प्रेशर, ये डायमेंशन फार्मूला ml-1 T-2, ml-1 T-2, ये जो डायमेंशन फार्मूला आएगा प्रेशर का आएगा। स्ट्रेस का मैंने बताया, स्ट्रेस का भी ये आएगा। फिर उसके बाद आपको बताया यंग्स मॉडुलस, ये बताया यंग्स मॉडुलस का आएगा। फिर उसके बाद बल्क मॉडुलस का ये आएगा। फिर उसके बाद जो है बल्क मॉडुलस के बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इतनी चीजों का डायमेंशन फार्मूला ml-1 T-2, हर एक की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की बस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अलावा बहुत सारी यूनिटें हो सकती हैं, लेकिन बाकी चाहे प्रेशर इंक्लूडिंग प्रेशर सब चीज का डायमेंशनल फार्मूला ml-1 T-2, और यूनिट जो है ये सबकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक। ये मैंने आपको बता दी है, यहाँ तक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए अब अगले हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। उसके बाद जो है उससे पहले आप एक टर्म यहाँ पर आएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक टर्म आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये अभी हम लोग इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है मोमेंट, बस आप फार्मूला याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू ये हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हम मास m हो जाएगा, डिस्टेंस l होता है, L2 हो जाएगा, ये इतना L2, तो ये हो जाएगा mL2। ये फार्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा मास का डायमेंशन फार्मूला m होता है, डिस्टेंस का l होता है, उसके स्क्वायरिंग करेंगे mL2। ये डायमेंशन, हर फार्मूले की पहली यूनिट उसके फार्मूले से निकल जाती है। हर प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी, ये हो जाएगा यहाँ पर मास का हो जाएगा kg,
और ये हो जाएगा इंटू मीटर का स्क्वायर, केजी इंटू मीटर का स्क्वायर, चाहे केजी इंटू किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर लिखिए, पूरा अगर लिख रहे हैं किलोग्राम इंटू मीटर के स्क्वायर या केजी इंटू मीटर का स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा केजी इंटू मीटर का स्क्वायर, ये आ गया, इसकी यूनिट निकल के आ गया, चाहे ये लिखिए किलोग्राम और केजी इंटू मीटर के स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद अब हम अगला टर्म देखते हैं। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम बता ही चुके थे, अगला टर्म आता है, नेक्स्ट टर्म आएगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, अब सरफेस टेंशन भी एक नया टर्म है सब आप लोगों के लिए, ठीक है। सरफेस टेंशन इक्वल टू हो जाएगा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ये इक्वल टू हो जाएगा सरफेस टेंशन, एक फिजिकल क्वांटिटी आ गया, तो सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन, ये हो जाएगा फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ml t माइनस 2। अब तो याद हो गया होगा फोर्स का, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला अभी इतने जगहों पे आ गया, आगे और जगहों पे आएगा। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला फिर से बोलो ml t माइनस 2, बोलो कल भी मैंने इतना बोला था ml t माइनस 2, ये आ जाएगा ml t माइनस 2, लेंथ का आ जाएगा l, ये इतना रहेगा, l से l ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू टी की पावर माइनस 2, m इंटू टी की पावर माइनस 2, ये आ गया फोर्स, ये सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला आ गया m t माइनस 2। यहाँ पर फोर्स का हो जाएगा यूनिट, अब इसकी यूनिट लिखनी होगी, तो पहली यूनिट मैंने आपको क्या बताया, फार्मूले से लिखो। पहली यूनिट कहाँ से लिखोगे, फार्मूले से। फार्मूला क्या है सरफेस टेंशन का, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स की यूनिट न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और ये क्या आ जाएगा लेंथ की मीटर, ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, ये इसकी एक यूनिट निकल के आ गई, एक यूनिट इसकी हो जाएगी न्यूटन पर मीटर, ये आ गया सरफेस टेंशन हो गया। सरफेस टेंशन के बाद इसमें एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पर इसी में एक टर्म आएगा जिसको बोलेंगे सरफेस वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखिए अभी आपको तीन टर्म मिलेंगे तीन जगह ग्रेडियंट के नाम से। अभी मैंने आपको क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या बोला वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखिए किसी भी चीज का ग्रेडियंट निकालना हो, तो जिस चीज का ग्रेडियंट निकालना हो उसमें चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस निकाला जाएगा। नई बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ क्या निकालना है वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जिस चीज का ग्रेडियंट निकालना है उसमें चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो क्या लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो किसमें क्या कौन सा ग्रेडियंट निकालना है, पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको तरीका बता दिया। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब देखिए वेलोसिटी तो वेलोसिटी, चाहे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कुछ भी होगा, तो वेलोसिटी डायमेंशन फार्मूला, वेलोसिटी डायमेंशन फार्मूला आपको पता होता है lt की पावर -1, डिस्टेंस का l बताया था, ये t की पावर -1, ये आ जाएगा। इसकी यूनिट निकालेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट का, तब ये हो जाएगा मीटर, एक यूनिट आती है मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा पर सेकंड बचेगा, पर सेकंड, ये इसकी यूनिट आ जाएगी पर सेकंड। अब t की पावर -1 मैंने आपको जो डायमेंशनल फार्मूला बताया था इससे पहले वाली क्लास में, क्या बताया था फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला, जिसकी यूनिट बताया था साइकिल पर सेकंड, हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज बताया था साइकिल सीपीएस साइकिल पर सेकंड, ये उसकी मैंने आपको यूनिट बताया था। ठीक, ये आपको एक, और इसका डायमेंशनल फार्मूला फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला बराबर एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशनल फार्मूला बराबर, वहां इसका t की पावर
-1 निकल के आता है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला उसी के बराबर हो गया, लेकिन वहां हमने इसको लिया नहीं था, ठीक, क्योंकि ये टर्म यहाँ रहा वो उससे रिलेटेड था। वेलोसिटी ग्रेडियंट के बाद अब हम लोग अगला टर्म आएगा, इसी में एक टर्म आएगा, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, ठीक। इसके बाद इसमें एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके दो फार्मूले हैं, जिससे भी आपको निकालना हो उससे निकालिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये बता दिए। इसका एक टर्म होता है जो ईटा से डिनोट किया जाता है। एन को ऐसे एन बनाइए, एन बना ये वाली लाइन को थोड़ा खींच दीजिए, ये कहलाता है ईटा के बराबर आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ईटा, ईटा, बीटा, जीटा, साई, फाई, एक्साई, ये सब ग्रीक लेटर, ओमेगा, ठीक, तो टाउ, तो ये ईटा एक टर्म है, ईटा से डिनोट किया जाता है। एन को बनाइए जैसे एन होता है, ये वाली लाइन नीचे खींच दीजिए, तो ये हो जाएगा ईटा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसके दो फार्मूले से निकाला जाता है। एक तो आपको पता है F बराबर ईटा इंटू ए इंटू dv बाई dx। ये dv बाई dx क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ईटा। इसके बाद एक फार्मूला होता है इसका F इक्वल टू 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी। अब ईटा यहाँ भी है, हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये भी है, ये कोफिशिएंट ऑफ, दो फार्मूले हैं। ये न्यूटन का फार्मूला है, ये न्यूटन फार्मूला कहलाता है। न्यूटन फार्मूला लिक्विड के लिए इस्तेमाल होता है। ये स्टोक्स लॉ कहलाता है। स्टोक्स फोर्स लगता है वहां पर, स्टोक्स लॉ में जरूरत पड़ती है इसकी, वहां पर ये विस्कस फोर्स ये भी कहलाता है, और विस्कस फोर्स ये भी कहलाता है। वो लिक्विड के लिए इस्तेमाल, वो बॉल के लिए होता है। जब कोई बॉल, ये इन जनरल है, देखिए हमको ईटा चाहिए, तो ईटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ईटा चाहिए, एफ इधर है, ये दोनों टर्म नीचे ला दिए, तो हो जाएगा एफ अपॉन, ये हो जाएगा ए इंटू डीवी बाई डीएक्स, ठीक। एफ का डायमेंशन फार्मूला मैंने कितना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई दफे आ चुका है। तो ये इसका होता है एम एल टी माइनस 2, और एरिया कितना होता है? एरिया का, एरिया हमने कितना होता है? एरिया का डायमेंशन फार्मूला ये एरिया है, ए L2 आ जाएगा। dv बाई dx अभी मैंने आपको निकाल कर दिया t पावर -1, तो ये एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, ये m बचा रह जाएगा, ये ऊपर जाएगा -2, यहाँ +1, तो L की पावर -1 ये बचेगा, ये t की पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा -2, ये -1 ऊपर जाएगा +1, -2 +1 -1 बचेगा। इसमें दोनों के, ये भी -1 आता है, ये भी -1, ये आ गया इसका। ये यूनिट इसके निकालेंगे, यूनिट, अगर यूनिट निकालते हैं तो यूनिट यहाँ से, चाहे यहाँ से निकाल दिए चाहे आगे से यूनिट देख लेते। अभी इससे डायमेंशन फार्मूला निकालिए, इससे अगर डायमेंशन फार्मूला निकाले टी छोड़ हो जाएगा एफ अपॉन, ये ईटा चाहिए, आर और वी नीचे आ जाएगा, आर और वी, ये 6 और पाई, 6 और पाई, ये क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या लिखेंगे? एम एल टी माइनस 2, ठीक। आर लेंथ, रेडियस होता है, इसका लेंथ, ये हो गया एल टी माइनस 1, ठीक। तो ये L की पावर 2 हो जाएगा, जैसा L की पावर 2 वहां पर था, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा M, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा +1, M L की पावर -1 ये बचेगा, यहाँ T की पावर -1 है, ये ऊपर जाएगा यहाँ +1, -2 +1 क्या हो जाएगा? T की पावर -1, ये इतना आ जाएगा। यहाँ से यूनिट देखेंगे, ये हो जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा ऊपर से, ये यहाँ पर ईटा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ऊपर लिखा जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा अपॉन, ये हो जाएगा मीटर, मीटर इनटू मीटर पर सेकंड, इसका मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा? न्यूटन इनटू सेकंड, न्यूटन इनटू सेकंड, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ऊपर रहेगा न्यूटन इनटू सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ गई। इसकी यूनिट जो हो जाएगी, यूनिट, यूनिट क्या निकल के आएगा? यूनिट इसकी आ गई न्यूटन इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, एक यूनिट। दूसरी यूनिट इसकी क्या होती है? पॉइजली होती है, पॉइजली। तीसरी यूनिट क्या होती है? पॉइज होती है, पॉइज, ठीक, पॉइज ये होगा।
तो 1 पॉइजली इक्वल टू 10 पॉइज के बराबर होता है। 1 न्यूटन इंटू मीटर, 1 न्यूटन इंटू सेकेंड, 1 न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ये इक्वल टू पॉइजली के बराबर होता है। पॉइजली, ठीक है, पॉइजली के बराबर आ जाएगा। ये जो है ये हमारा पॉइजली, ये हमारी यूनिट जो है 1 पॉइजली के बराबर होगा। ये एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, और ये सीजीएस यूनिट है। तो जब भी एसआई से सीजीएस में जाते हैं 1 पॉइजली, 1 पॉइजली, 1 पॉइजली, 1 पॉइजली, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 पॉइजली बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पॉइज के बराबर होता है। 10 पॉइज के इक्वल निकल के आता है 1 पॉइजली इक्वल टू 10 पॉइज। जब भी एसआई से सीजीएस में जाते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है। जैसे 1 इंटू मीटर, फिर मीटर यूनिट आ गया बराबर 100, 1 की जगह 100 आ गया, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यूनिट पहले मीटर थे, अब सेंटीमीटर आ गया। न्यूमेरिकल वैल्यू पहले 1 थे, 100 आ गया। 1 यूनिट न्यूटन, न्यूटन आगे 10 की पावर 5, 1 की जगह 10 की पावर 5 हो जाएगा, और न्यूटन की जगह टाइम हो जाता है। तो सीजीएस में न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई 10 की पावर 5। 1 यूनिट जूल, 1 जूल, ठीक है। देखिए जब भी एसआई से सीजीएस में जाएंगे, ये एसआई यूनिट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट, ये देखिए 100 सेंटीमीटर, 1 की जगह 100 हो गया ना, यहाँ मीटर था, यहाँ सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद देखिए अगर हम दूसरे नंबर पे यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर दिखाते हैं। चलिए देखिए ये सब तो आपका हो गया, इसके अंदर बता देते हैं अलग से। जब भी एसआई यूनिट से सीजीएस में जाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है। 1 ये मीटर, ये इक्वल टू 100, 1 की जगह 100 आ गया, मीटर की जगह सेंटीमीटर। 1 न्यूटन 1 है, 10 की पावर 5 डाइन, ये आ गया। 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर हो गया। 1 ये हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा 10 वाइस के बराबर आ गया। बढ़ गई ना, यहाँ 1 है यहाँ। तो जब भी एसआई से सीजीएस में जाते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ये ध्यान रखिएगा। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बता दिया आपको, ये मैंने आपको इसमें बता दिया। फ्लूइड मैकेनिक्स जो भी कि आप 11th में पढ़ेंगे उसमें ये फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी, जो 11th के टॉपिक्स हैं उसमें ये फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी। अभी हम 11th के सारे टॉपिक, जो 11th का टॉपिक है उसमें जो जो टर्म आने वाले हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला बता रहे हैं, उनके डायमेंशनल फार्मूला यूनिट। अभी हम जो भी आपको डायमेंशनल फार्मूला यूनिट बता रहे हैं वो कौन से टॉपिक बता रहे हैं, जो टॉपिक जो चैप्टर्स 11th के पार्ट में है उन चैप्टर्स के ये सारे नाम यानी फिजिकल क्वांटिटी और उसका डायमेंशन लिख के दे रहे हैं। आगे जो है, आगे जब ये फिर उसका 12th का जब टॉपिक आएगा उसकी जो फिजिकल क्वांटिटी रहेगी उनके यूनिट और डायमेंशन। तो ये टर्म आप कभी सब आगे मिलेंगे। अभी बहुत सारे बच्चे इससे अननोन होंगे, नहीं जानते होंगे, तो आगे आप जान जाइएगा, ठीक। अब देखिए हम अगला टॉपिक आते हैं, हम लोग हीट पर आते हैं। हीट भी 11th का एक टॉपिक है। हीट, सबसे पहले हीट देखिए, हीट ही क्या होता है। हीट जो होता है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला मैंने आपको बताया है। एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, स्प्रिंग एनर्जी हो, इलास्टिक एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, किसी भी टाइप केमिकल एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, हर एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला कितना आता है, m/2 और उसकी यूनिट जो होती है, यूनिट कितना होता है, जूल के बराबर होता है। कोई भी एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, इलास्टिक, ठीक है, और जो है स्प्रिंग, ग्रेविटेशनल, काइनेटिक, पोटेंशियल, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, हर एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है m/2 और उसकी यूनिट कितनी होती है, जूल के बराबर होता है। ये एनर्जी हो गया। अब हीट, अगर कहीं बोलेगा हीट, तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है एक टाइप की एनर्जी है। जब एनर्जी, जो डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी होगा वही डायमेंशनल फार्मूला हीट का होगा। बात समझ में, ये डायमेंशनल फार्मूला हीट की जगह लिखा जाएगा। अब इसमें फार्मूला होता है, हीट का फार्मूला होता है, हीट को Q बराबर लिखते हैं, Q = ms डेल्टा थीटा, ms डेल्टा थीटा। तो इसमें हमको एक टर्म आएगा स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। अब आप ये फार्मूला याद रखिएगा। कौन सा फार्मूला,
ये फार्मूला Q इक्वल टू ये हो जाएगा एम एस डेल्टा थीटा। S क्या है? स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट S इक्वल टू हो जाएगा Q अपान m इंटू डेल्टा थीटा, ये इतना आ जाएगा। Q हीट है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा mL2T-2। m मास है, ये इतना आ गया। डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस है। अब देखिए चाहे टेम्परेचर हो, चाहे टेम्परेचर में डिफरेंस हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे टेम्परेचर में डिफरेंस हो, सबका डायमेंशनल फार्मूला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना बताया था? थीटा बताया था। ये m से m कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा L2T⁻², थीटा की पावर -1, ये इतना आ जाएगा। ये आ गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। S इक्वल टू हो जाएगा S बराबर ये हो जाएगा Q अपान m इंटू डेल्टा थीटा। ठीक, तो इसका डायमेंशन, इसकी यूनिट देखिए, पहली यूनिट मैंने आपको बताया एक यूनिट फार्मूले से निकल के आती है। अब फार्मूला मैंने Q बराबर, Q हीट है, Q क्या चीज है? हीट। तो हीट Q बराबर होता है m s डेल्टा थीटा। m s क्या है? स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, s अगर स्पेसिफिक हीट निकल के आएगा Q की जगह, हीट की जगह ये फार्मूला लिख दिया mL2T-2, नीचे m इंटू थीटा, m मास हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा, ये आ जाएगा L2T⁻², थीटा पावर -1। S इक्वल टू हो जाएगा Q अपान m इंटू डेल्टा थीटा। इसकी यूनिट ये जूल हो जाएगा। ठीक, नीचे ये केजी रहेगा, मास डेल्टा थीटा SI यूनिट केल्विन होता है, ये SI यूनिट आ गया। टेम्परेचर डिफरेंस का SI यूनिट केल्विन। अच्छा, अगर इसको CGS यूनिट में लिखें तो जूल की जगह आ जाएगा कैलोरी, नीचे केजी की जगह आ जाएगा ग्राम, और ये आ जाएगा सेल्सियस डिग्री, सेल्सियस डिग्री, कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस डिग्री, ये CGS यूनिट निकल के आएगा। ये मैंने आपको स्पेसिफिक हीट की यूनिट बता दी। किसकी यूनिट बता दी? स्पेसिफिक हीट की यूनिट बताया, स्पेसिफिक हीट की यूनिट बता दिया। अब स्पेसिफिक हीट की यूनिट बता दिया, स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन फार्मूला बता दिया। रट नहीं सकते हो, रटना आपको ये पड़ेगा, Q इक्वल टू m s डेल्टा थीटा। ये फार्मूला चाहे आज याद कर लो और चाहे जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब आपको याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला, बगैर फार्मूले गाड़ी नहीं हिलने वाली, तो आपको फार्मूला याद करना ही पड़ेगा आगे। और अभी यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर ही चल रहा है, इसमें पूछे भी जाएंगे, तो इसको एक दफे अच्छे से तैयार कर लिए, सारे फार्मूले तैयार करो, तो डायमेंशन अपने आप निकल के आएगा। क्योंकि ये सब L2T⁻², थीटा की पावर -1, कहाँ इसको थोड़ी रट पाओगे, रटने की कोशिश भी मत करना। मैंने रटने के लिए बता दिया, स्पीड का LT-1, वेलोसिटी का LT-1, एक्सेलरेशन का LT-2, फोर्स का mLT-1, एनर्जी का या वर्क डन का mL2T-2, ये मैंने आपको रटने के लिए बता दिए। ठीक, अब बाकी जो है आपको देखना कैसे, तो फार्मूले, आपको फार्मूले रटना, फार्मूला ये इतना डायमेंशनल फार्मूला, बाकी आप फार्मूला केवल याद करो, अपने आप निकाल लोगे। ठीक है, क्यों उसमें जो जरूरत पड़ेगी बेसिक चीजों को सब आपको पता है। इसके बाद एक टर्म आएगा इसमें लेटेंट हीट और हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लेटेंट हीट और हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लेटेंट हीट Q बराबर होता है m इंटू एल, छोटा सा फार्मूला याद रखिए, L लेटेंट हीट है, L इक्वल हो जाएगा Q अपान m। Q हीट है, हीट का डायमेंशन फार्मूला होता है mL2T-2। ठीक, और m मास, ये आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा L2T⁻², ये आ गया यहाँ L2T⁻²। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? SI यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी। ठीक, ये SI यूनिट हो जाएगा। ठीक, फिर CGS यूनिट हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम, ये आ जाएगा, ये CGS यूनिट हो जाएगा, CGS यूनिट। जूल की जगह यहाँ पे कैलोरी लिख देंगे, यहाँ ग्राम लिख देंगे, ये CGS यूनिट आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। अब Q इक्वल टू आप ml याद रखिए, Q इक्वल टू ml, तो ये निकल के आ जाएगा। फिर इसके बाद एक टर्म इसमें आएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर अभी हमने आपको बताया था, किसी भी चीज का ग्रेडियंट निकालना हो तो उस चीज, जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी इस चीज में चेंज, टेम्परेचर में चेंज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, उस चीज में चेंज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट हो जाएगा यहाँ पर, टेम्परेचर ग्रेडियंट ये इक्वल टू आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर
चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब देखिए चेंज तो थीटा ही होगा, चेंज इन टेम्परेचर। अब चाहे सिर्फ टेम्परेचर लिखो चाहे ये इतना लिखिए डिस्टेंस लिखिए, तो थीटा अपॉन एल के बराबर ये इतना जाएगा, तो थीटा इंटू ये हो जाएगा एल की पावर -1, थीटा इंटू एल की पावर -1। यूनिट क्या रहेगी चेंज इन टेम्परेचर के? टेम्परेचर यूनिट क्या होती है? केल्विन, केल्विन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर, डिस्टेंस की यूनिट केल्विन पर मीटर। ये आ जाएगा चेंज, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट आ जाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, यहाँ टी लगा हुआ है, टेम्परेचर ग्रेडियंट पूरा ये आपको मैंने बता दिया, टेम्परेचर ग्रेडियंट बता दिया। ये फिजिकल क्वांटिटी इसमें जो आ गई, ये फिजिकल क्वांटिटी ये इतनी आ गई। बाकी इसमें हमको और जो बताना होगा वो हम लोग जो है वो देखेंगे, क्या कहते हैं अब, और कोई इसमें फिजिकल क्वांटिटी देखिए। अब इसका कोफिशिएंट है टर्म जो है, फिर कांस्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, स्टीफन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसमें आगे हीट में ही आ जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वेस्ट डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, कई कांस्टेंट है इसमें हीट में कहीं, लेकिन टर्म बस इतने ही है। ठीक है, टर्म मैंने आपको बता दिए इतना। थर्मल रेजिस्टेंस भी है, थर्मल रेजिस्टेंस, तो ये मैंने आपको इतने टर्म बता दिए। अब आगे जो है ये जितने सारे कांस्टेंट हैं, ये कांस्टेंट अब कल सारे कांस्टेंट आपको बताएंगे। स्टीफन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट बता चुके हैं। ठीक है, वेस्ट डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये 11th में जितने कांस्टेंट हैं ये सारे कांस्टेंट जो है अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज बस इतने। तो अब देखिए आपके पास काफी मसाला हो गया। आप एरियाज मैंने बताना चालू किया, एरिया बता दिया, वॉल्यूम बता दिया, डेंसिटी बता दिया, स्पीड बता दिया, वेलोसिटी बता दिया, एक्सेलरेशन बता दिया, फोर्स बता दिया, वर्क बता दिया, एनर्जी बता दिया, टॉर्क बता दिया, पावर बता दिया। ठीक है, उसके बाद एंगल बता दिया, एंगुलर वेलोसिटी बताया, एंगुलर एक्सेलरेशन बताया, एंगुलर मोमेंटम बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया, स्ट्रेस बताया, स्ट्रेन बताया। ठीक है, स्ट्रेन से रिलेटेड जो इसके तमाम भाई बहन इसके से सबसिस्टर्स हैं जो है स्ट्रेन की, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव परमिटिविटी है, वगैरह वगैरह जो सारी डायमेंशनलेस वो बताया। फिर उसके बाद यंग्स मॉडुलस, प्रेशर बताया, स्ट्रेस बताया, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सरफेस टेंशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट, और उसके बाद फिर जो है आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और जो है उसके बाद आपको बताया स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट के साथ लेटेंट हीट, लेटेंट हीट के बाद जो है आपको लास्ट में जो है ये टेम्परेचर ग्रेडियंट। इतने फार्मूले मैंने आपको बता दिए। ये आप अच्छे से कॉपी बनाइए, मोटा सा रजिस्टर, क्योंकि इसमें आपकी मैकेनिक्स पूरी फुल हो जाएगी। अभी तो 2 जनरल चैप्टर आएंगे, जैसे मैंने पहले बताया यूनिट डायमेंशन चल रहा है। हर चैप्टर के जो टर्म आ रहे हैं यहाँ पर ये जनरल चैप्टर में आता है, हर चैप्टर का आगे जैसे जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद जो है ये मेकअप, फिर उसके बाद वेक्टर, अभी ये 2 चैप्टर ये रहेगा। अच्छे खासा इसमें आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक, तो आज इतना बता दिया। इसका नोट्स बनाइए, फार्मूले याद कर लो, फार्मूले याद कर लो, यूनिट और डायमेंशन फार्मूला निकाल लोगे, कुछ तो याद हो जाएंगे अपने आप, लेकिन कुछ अपना निकालना सीखो। फार्मूले जरूर याद कर लो सारे। ठीक है, कल पूछूंगा फार्मूले, आप तैयार करके आइएगा। अब आप समझ जाओगे कैमरे के पीछे है, कितना अच्छा है, सर बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, कहाँ पूछ पाएंगे, बात तो सही है। ठीक है, हमसे तो बच जाओगे, लेकिन अपने दिल से पूछो। ठीक, उसको कैसे समझाओगे? ठीक, अपने दिल को समझाओ। हमारे पूछने से क्या आपका तैयार होना चाहिए ना, तो आप तैयार करके इस तरीके से रखिए, पूछेगा सर सब बता दूंगा, जो भी आप नाम लेंगे हम यहाँ से आपके बोलने से पहले हम बोल देंगे। ठीक, ऐसे ऑनेस्टली तैयारी करो, देखिए फिर कैसे चार चांद लगता है।